हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका सेकंड कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये हमारी हिस्ट्री की तीसरी क्लास है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे तो सबसे पहला स्थल है हमारा हड़प्पा। सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो हड़प्पा है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। ये किसके नेतृत्व में हुई थी, तो सन निदेशक जॉन मोर्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। इसकी खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पहले खोजी गई सभ्यता से थी। यह सभ्यता कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है, तो ये रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के मंटगोमरी जिले में है। इस हड़प्पा स्थल से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबे का पैमाना, तांबे गलाने की भट्टी, अन्नागार। मतलब अन्नागार मतलब कि जो अन्न होता है, हमारे धान होता है, उसका भंडार किया जाता है अन्नागार में। तो इनके साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा के स्थल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो कब खोजा गया था, तो मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था। इसकी खुदाई किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने की थी। सर निदेशक जॉन मोर्शल के नेतृत्व में की थी। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये है हमारा सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, तो ये है हमारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। इस मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इस स्थल से स्नानागार मतलब कि स्विमिंग पूल, अन्नागार मतलब कि धन के भंडार, कांसे की नर्तकी मूर्ति मतलब कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है, वो नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है वहाँ से। पशुपति की मूर्ति, तो वहाँ पर मतलब कि मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है। वहाँ पे वो पशुपति की पूजा करते थे। सभा भवन मिला है, पुरोहित आवास, सूती धागा के प्रमाण मिले हैं। क्या क्या मिले हैं वहाँ से, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, स्नानागार, पशुपति की मूर्ति, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, सूती धागा के प्रमाण मिले हैं। अगली बात करें लोथल की। तो लोथल हमारा एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीनतम बंदरगाह है। यहाँ सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, लोथल है। ये कब का है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का है। इस स्थल की खोज कब की गई थी, 1954 में रंगनाथ द्वारा की गई थी। कब की गई थी इसकी खोज, 1954 में रंगनाथ द्वारा। और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद जिले में स्थित है, गुजरात के। कहाँ पर स्थित है ये, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इस स्थल से कौन कौन से साक्ष्य मिले, तो यहाँ पर एक बंदरगाह था, हाथी के दांत का पैमाना है, खिलौने, युगल शव के दफनाने के साक्ष्य मिले। यहाँ पर क्या मिले हैं, तो जोड़ी से शव के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अब अगली बात करें चंदोड़ की। चंदोड़ की खोज कब की गई थी, तो चंदोड़ की खोज 1931 में की गई थी। किसने की थी चंदोड़ की खोज, तो एन जी मजुमदार द्वारा की गई थी तथा इसके बाद में अर्नेस्ट हाई के द्वारा 1935 से 36 की ईस्वी में चंदोड़ की खोज की गई थी। किसने की थी, तो अर्नेस्ट मेके ने बाद में चंदोड़ की खुदाई की थी। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इस स्थल से चंदोड़ों से क्या प्राप्त हुए, तो मनके बनाने के कारखाने, काजल, कंगा, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। क्या मिले हैं इससे, तो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। अब हम अगले स्थल की बात करें तो अगला स्थल है हमारा कालीबंगा। तो कालीबंगा से क्या क्या मिले हैं, तो कालीबंगा से हमें मिले हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्निवेदियाँ मिली है, पक्की ईंटें, काले रंग की चूड़ियों के अवशेष मिले। तो इस स्थल की खोज कब की गई थी, कालीबंगा की खोज की गई थी 1961 में की गई थी। तो इसकी खोज 1961 में किस किसने की थी, तो इसकी खुदाई 1961 में बीबी लाल और बीके थापड़ द्वारा की गई थी। यह घग्गर नदी के किनारे कहाँ पर है, तो घग्गर नदी के किनारे। ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कहाँ है ये, राजस्थान के गंगानगर में। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो गंगानगर जिले में स्थित है। अब धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा कहाँ पर है, धोलावीरा गुजरात में है। इसकी खोज कब की गई थी धोलावीरा की, तो इसकी खोज 1967 से 68 के बीच जेपी जोशी द्वारा की गई थी। यह 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना क्षेत्रफल है इसका, 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये गुजरात के कच्छ जिले के खादिरबेड़ द्वीप पर स्थित है। ये गुजरात में कहाँ स्थित है, तो खादिरबेड़ द्वीप पर कच्छ जिले में स्थित है।
भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक नगर कौन सा है? तो धोलावीरा ही है। और अब इसकी बात करें तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। इसको पहला भाग जो है वो गढ़ मत यानी कि दुर्ग कहा जाता था, और दूसरा भाग जो है मध्य शहर, और तीसरा भाग जो है निचले शहर। धोलावीरा को कितने भागों में बाँटा गया है? तो 3 भागों में। इसका एक तो गढ़ है, मध्य शहर और निचले शहर में बाँटा गया है। और इसकी बात करें तो इसे 2021 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कौन सा वो था ये? 40वां विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था इसको, यूनेस्को के। और और यहाँ से कौन-कौन से प्रमाण मिले? तो लंबा जलाशय मिला है, और स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले? धोलावीरा से। धोलावीरा की बात करें तो यहाँ पर जो जलाशय मिला है हमें, वो कितने मीटर चौड़ा और कितने मीटर लंबा है? तो इसकी बात लंबाई की बात करें तो ये 73.4 मीटर लंबा, 29.5 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा है। धुलावरा कितना, वहाँ पे जलाशय मिला है तो वो कितना मीटर लंबा है? 73.4 मीटर लंबा है। और चौड़े की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 29.5 मीटर, और लंबाई की गहराई की बात करें तो 10 मीटर गहरी है। अब अगले स्थल की बात करें तो अगला स्थल कौन सा हमारा? रंगपुर। रंगपुर से कौन सा प्रमाण मिले हैं? तो चावल के प्रमाण। तो रंगपुर की बात करें तो रंगपुर की खोज कब की गई थी? 1953 से 1954 के बीच की गई थी। रंगपुर की खोज कब की गई थी? तो 1953 से 1954 के बीच की गई थी। इसके बाद करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। और ये रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की बात करें तो ये स्थल हमारे गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। और इस स्थल से कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो हमें चावल के प्रमाण मिले हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला स्थल कौन सा है हमारा? रोपड़। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ की खोज कब की गई थी? रोपड़ की खोज 1953 से 1956 के बीच की गई थी। और इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसकी खुदाई का श्रेय जाता है यज्ञदत्त शर्मा को। और यज्ञदत्त शर्मा ने कहाँ पर इसकी खोज की थी? तो सतलज नदी के किनारे की थी। ये स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। इसकी बात करें तो यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। अगली बात करें, नेक्स्ट हमारा स्थल आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर मेरठ में, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर की बात करें तो इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी 1958 में, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1958 में, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है ये। और इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर है। इस स्थल से कौन कौन से प्रमाण मिले? तो इस स्थल से मिले हमें बर्तन, रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े के प्रमाण मिले। क्या क्या मिले यहाँ से? मिट्टी के बर्तन, रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े के प्रमाण मिले। अगले स्थल की बात करें तो अगला स्थल है हमारा बनावली। तो बनावली की बात करें तो बनावली की खोज कब की गई थी? तो बनावली की खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये हमारा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बनावली कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में। और ये हमारे सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से मिले हमें मिट्टी के खिलौने, हल, जो माता देवी की मूर्ति, मृण मूर्ति के अवशेष मिले। कौन कौन से मिले हैं? तो माता देवी की मृण मूर्ति के अवशेष मिले। अगले स्थल की बात करें तो अगला स्थल है हमारा कोटदीजी। कोटदीजी हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की, इस स्थल की खोज कब की गई थी? तो इस स्थल की खोज की गई थी 1955 ईस्वी में, फजल अहमद द्वारा। कब की गई थी? 1955 में, फजल अहमद द्वारा। ये सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। यहाँ कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। इस स्थल के कौन कौन से साक्ष्य मिले इस स्थल से? तो इस स्थल से मिले हमें पत्थर के वाणाग्र के साक्ष्य मिले। कौन से मिले हैं? तो पत्थर के वाणाग्र के साक्ष्य मिले। अगला स्थल है हमारा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी की खोज कब की गई थी? तो राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो 1963 ईस्वी में राखीगढ़ी की खुदाई सूरज भान के द्वारा की गई थी। ये राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये राखीगढ़ी हमारा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे ये हमारा राखीगढ़ी हमारा? गग्गड़ नदी के किनारे स्थित है। और ये है राखीगढ़ी। धोलावीरा का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हमारा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हमारा भारत में, राखीगढ़ी है। अब इसकी बात करें तो इस राखीगढ़ी से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो इससे मिले हैं हमारे
जल के निकासी की प्रणाली के साक्ष्य मिले, दुर्ग प्राचीर, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिकाएं तथा अन्नागार के साक्ष्य मिले। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो जल के निकासी की प्रणाली के साक्ष्य मिले, दुर्ग प्राचीर, उच्च चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिकाएं तथा अन्नागार के साक्ष्य मिले। अब अगली बात करें हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल की बात करें तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मोर्शल के नेतृत्व में राय बहादुर साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने खुदाई कर की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली खोजी गई सभ्यता है। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है यह। इस स्थल से कौन कौन से प्रमाण मिले? तो इस स्थल से मिले हमें तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे गलाने की भट्टी और अन्नागार के साक्ष्य मिले। हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसकी बात करें तो तांबे का पैमाना नापने के लिए यूज करते थे। और तांबे गलाने की भट्टी मतलब तांबे को गलाने के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए तांबे को गलाया जाता है, तो तांबे गलाने के बाद जो हम कोई भी वस्तु बनाते हैं तो उस भट्टी के प्रमाण मिले। अगली बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो सन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इस स्थल को सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इस स्थल से स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, सभा भवन, पुरोहित आवास, सूती धागा के प्रमाण मिले हैं। अगली बात करें तो लोथल की। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीनतम बंदरगाह है। इस स्थल की खोज 1954 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इस स्थल से बंदरगाह, हाथी के दांत का पैमाना, खिलौना, युगल शव को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अब बात करें चंदोड़ो की। चंदोड़ो की खोज सन 1931 में N. G. मजूमदार द्वारा खुदाई की गई थी तथा बाद में अर्नेस्ट मेके द्वारा 1935 से 1936 में सिंधु नदी के किनारे इसकी खुदाई की गई थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इस स्थल में मनके बनाने के कारखाने, काजल, कंगा, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा इस स्थल की खोज सन 1961 में बीबी लाल एवं बी के थापड़ द्वारा की गई थी। यह स्थल घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत, अग्निवेदियाँ, पक्की ईंटें, काले रंग की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। बात करें धोलावीरा की। धोलावीरा की खोज 1967 से 1968 के बीच जेपी जोशी द्वारा की गई थी। यह स्थल 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह गुजरात के कच्छ जिले में के खादिरबेट द्वीप पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक नगर है। इसे 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था, गढ़, मध्य शहर और निचले शहर में। यह 2021 में भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इस स्थल से लंबा जलाशय स्टेडियम के प्रमाण मिले। यह जलाशय 73.4 मीटर लंबा, 29.5 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा है। अगली बात करें रंगपुर की। इस स्थल की खोज 1953 से 1954 के बीच रंगनाथ राव द्वारा मादा नदी के समीप की गई है। यह स्थल गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है। इस स्थल से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ की खोज 1953 से 1956 के बीच यज्ञदत्त शर्मा द्वारा सतलज नदी के किनारे की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। इस स्थल से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगली बात करें आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इस स्थल से मिट्टी के बर्तन, रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े के प्रमाण मिले हैं। ये बात करें बनावली। बनावली की खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। यह सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से मिट्टी के खिलौने, हल, जो माता देवी की मृण मूर्ति के अवशेष मिले हैं। अब कोटदी जी की बात करें। सिंधु घाटी सभ्यता में इस स्थल की खोज 1955 ईस्वी में फजल अहमद द्वारा की गई थी। यह सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत के खेरपुर में स्थित है। इस स्थल से पत्थर के वाणाग्र के प्रमाण मिले। अगली बात करें राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल की खोज सन 1963 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा की गई थी। यह घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है।
धोलावीरा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक नगर है। इस स्थल से जल निकासी की प्रणाली, दुर्ग प्राचीर, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्निवेदिकाएं अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती हुई। हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।